और अमावस्या की शुभ मुहूर्त पूजा और कथा विधि हम आपको बताते हैं। अपनी सुहागिन बहनों को राधे राधे। हम आपको बता रहे हैं कि शुभ मुहूर्त कब है, क्या पूजा की विधि है और क्या कथा है, वो हम आपको अभी बताते हैं। पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें जो आप तक पहुंच जाए। चलिए अब आपको शुभ मुहूर्त बताते हैं। ये जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बट वृक्ष की पूजा की जाती है। ये 10 जून गुरुवार को अमावस्या मनाई जाएगी दोपहर 3 बजे तक। फिर दूसरी तिथि लग जाएगी। पूजन का शुभ मुहूर्त है प्रातः 5:22 से 7 बजे तक का है। वैसे पूजा तो 3 बजे से पहले हो जानी चाहिए। प्रातःकाल उठकर सुहागिनें स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करके पूजन की सामग्री थाली में सजाकर बट के वृक्ष के नीचे जाके पूजा करती हैं। पूजन में फल फूल इत्यादि सुहाग का सामान इत्यादि सामग्री चढ़ाई जाती है और कच्चे सूत से 12 बार परिक्रमा की जाती है। कथा सुनने के लिए हाथ में फूल और चावल लेके इसकी कथा सुनने चाहिए। हम आपको अब कथा सुनाते हैं। एक घनत सेन नाम के राजा थे। उनका राजपाट शत्रुओं ने छीन लिया था। एक उनके पुत्र था सत्यवान, उसका नाम था। वो अपने माता पिता के साथ वन में कुटी बनाकर रहता था। सावित्री नाम की एक कन्या अपने वर की खोज में मंत्रियों के साथ घूम रही थी। उसने सत्यवान को देखा और गले में वरमाला डाल दी। इतने में देवऋषि नारद वहाँ आ गए और सावित्री से बोले, तुमने जिसके गले में वरमाला डाली है उसकी आयु तो 1 वर्ष की है। सावित्री ने कहा, देवऋषि जो हमारे भाग्य में वो होके ही रहेगा। सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ संपन्न हो गया। सावित्री अपने राजसी वस्त्र त्याग कर बलकल वस्त्र धारण करके अपने अंधे सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर सत्यवान की मृत्यु का एक दिन शेष रह गया। आज सावित्री ने अपने पति के साथ जाने की सास ससुर से आज्ञा मांगी और सत्यवान के साथ वन में लकड़ी लेने के लिए गई। जब सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था तब बहुत जोर से उसके सर में दर्द हुआ और कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आया। नीचे आते ही उसको मूर्छा आ गई। सावित्री ने तुरंत अपने पति का सिर गोदी में रखकर अपने पल्ले से हवा करने लगी। सावित्री ने देखा एक काले भैंसे पर सवार काला हष्टपुष्ट पुरुष उसके पति के प्राणों को अंगूठे के बराबर प्राणों को बांध रहा है और घसीटता हुआ ले जा रहा है। सावित्री ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देव पुरुष, आप कौन हैं और हमारे पति को कहाँ लिए जा रहे हैं? उस पुरुष ने कहा, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो गई है। सावित्री ने कहा, हे देव, आप हमारे पति को लिए जा रहे हैं तो हम भी साथ चल रहे हैं। और सावित्री पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, सावित्री लौट जाओ और कोई वर मांग लो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप वर देना चाहते हो तो हमारे सास ससुर के नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और चल दिए। फिर सावित्री पीछे पीछे चल दी। यमराज ने लौट जाने को फिर कहा और वर मांगने को कहा। फिर हाथ जोड़कर सावित्री ने कहा, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमारा राजपाट वापस कर दीजिए। तो यमराज ने तथास्तु कर दिया और आगे जाने लगे। फिर सावित्री पीछे पीछे चल दी। सावित्री लौट जाओ, तीसरी बार वर मांग लो। सावित्री ने कहा, हमारे माता पिता के कोई संतान नहीं है, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल दी। सावित्री को आखिरी बार वर मांगने को कहा और लौट जाने को सावित्री से कहा। सावित्री हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसा वर दो कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। यमराज ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया और सत्यवान को लेकर चल दिए। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, अब क्यों आ रही हो? तो सावित्री ने कहा, आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है और हमारे पति को लिए जा रहे हो। यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और 400 वर्ष की आयु प्रदान की। बोलो सत्यवान सावित्री की जय।